जिंदगी का हर सफर एक मकसद से जुड़ा होता है। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत चाहता है, कोई इज्जत और मकान। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें एक ऐसा पैगाम दिया है जो इंसान की जिंदगी का रुख ही बदल देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अमल का दरमदार नियत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। सही बुखारी, सही मुस्लिम। भाइयों और बहनों, इस एक हदीस में पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। यह सिर्फ इबादतों पर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर काम पर लागू होती है। नियत यानी दिल का इरादा। अल्लाह ताला इंसान के बाहरी अमल से पहले उसके दिल की नियत को देखता है। सोचो, अगर कोई इंसान नमाज पढ़े सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान घर में छुपकर 2 रकत पढ़ ले और नियत सिर्फ अल्लाह की रजा हो तो वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी इबादत बन जाती है। नियत ही वो ताकत है जो हमारे आम काम को इबादत में बदल देती है। खाना खाना भी इबादत बन सकता है अगर नियत हो कि मैं ताकत लेकर अल्लाह की राह में काम करूंगा। सोना भी इबादत बन सकता है अगर नियत हो कि मैं आराम करके अगली सुबह ताजगी से अल्लाह की इबादत करूंगा। नियत की अहमियत इतनी है कि छोटे से छोटे काम भी अल्लाह की नज़रों में बड़े हो सकते हैं। हदीस में आता है कि एक औरत ने सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ने उसके गुनाह माफ करके उसे जन्नत अता की। अब सोचो, पानी पिलाना कितना छोटा अमल है, लेकिन नियत साफ थी। दूसरी तरफ अगर कोई बड़ा काम भी सिर्फ दिखावे और शोहरत के लिए करे तो आखिरत में उसका कोई वजन नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर मदद करते हुए वीडियो बनाते हैं दिखावे के लिए। असल इनाम उस मदद में है जो अल्लाह के लिए की जाए, चाहे किसी को पता चले या न चले। भाइयों और बहनों, यह हदीस हमें ये सिखाती है कि इंसान की कामयाबी सिर्फ उसके काम में नहीं बल्कि उसकी नियत में छुपी है। अगर स्टूडेंट पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए करता है तो उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर वही पढ़ाई इस नियत से करता है कि मैं इल्म हासिल करके उम्मत का फायदा करूं तो उसकी पढ़ाई इबादत है। अगर कोई तिजारत करता है सिर्फ दौलत कमाने के लिए तो उसे दौलत मिलेगी। लेकिन अगर नियत हो कि मैं हलाल कमाऊं और लोगों तक अमानतदारी से पहुंचा दूं तो उसकी दुकान जन्नत का रास्ता बन जाती है। यानी नियत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में भी यही पैगाम था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीह बुखारी की शुरुआत इसी हदीस से की, अमल का दरमदार नियत पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि इल्म, अमल, इबादत सबका असली मकसद अल्लाह की रजा है। अगर नियत गलत हो तो सारा इल्म और मेहनत बेकार हो सकती है। आज हमें भी यही देखना है, मैं काम क्यों कर रहा हूं? सिर्फ पैसा, सिर्फ शोहरत या अल्लाह की खुशनुदी? नियत को पाक और साफ रखने के लिए 3 आसान बातें याद रखो। 1. हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहो और दिल में इरादा करो कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। 2. अपने हर काम की जांच करो, अगर उसमें दिखावा या रियाकारी आ रही है तो उसे हटा दो। 3. हर रात सोने से पहले सोचना, आज मैंने कौन सा काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया। नियत इंसान की जिंदगी बदल देती है। सही नियत के साथ आपका हर कदम इबादत बन जाता है। रसूलुल्लाह का पैगाम है, नीयत साफ रखो, सफर आसान हो जाएगा। तो आज से हम सब दुआ करें, या अल्लाह हमारी नियतों को पाक और साफ बना दे और हमारे छोटे से छोटे काम को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा।